प्रणाम। आज स्वतंत्रता दिवस है और आप लोगों के बीच आज मुझे लाइव आना भी चाहिए था और आज मेरे पास इतना समय भी है कि आप लोगों से संवाद कर सकूं, तो इसलिए आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। मित्रों, मेरे चाहने वालों, स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों को मेरी शुभकामनाओं के साथ साथ मैं अपने संदेशों के जरिए जागरूक करने का भी काम करना चाहता हूं। ये स्वतंत्रता जो हम लोगों ने पाई है, इस स्वतंत्रता की हम लोगों ने बहुत ही महंगी कीमत चुकाई है और आज का दिन उस महंगी कीमत को याद करने का दिन है। सब लोग अपने अपने तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस को जश्न के रूप में मना रहे हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि 75 साल की इस आज़ादी में हम लोगों ने क्या पाया है, इसका विश्लेषण हम लोग सही से नहीं कर पा रहे। आज भी हमारे देश में 75 साल की आज़ादी के बाद भी मूलभूत समस्याएं मौजूद हैं। आज भी भूख है, आज भी गरीबी है, आज भी लाचारी है, आज भी बेरोजगारी है, आज हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और शासन से लाभान्वित होने वाले लोग स्वतंत्रता दिवस के जश्न में लोगों को इन सभी चीजों को भुला देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथियों, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मैं अपनी आवाज़ अगर आप तक पहुंचाने में कामयाब हो रहा हूं, तो मैं आप लोगों को आज कुछ चीज़ बताना चाहता हूं। मैं आज सुबह जब जगा तो प्रधानमंत्री जी का थोड़ी देर के बाद राष्ट्र के नाम संदेश आ रहा था, तो मैंने उस संदेश को सुनने के लिए कि जहमत उठा ली। ऐसे तो मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी आज मूसलाधार बारिश करने वाले हैं, आज मूसलाधार बारिश जुमलों की होने वाली है, तो ऐसे ही मैंने उनके भाषणों को सुनने के लिए, क्योंकि वो लाइव आ रहा था, तो और देखा और सुना कि प्रधानमंत्री जी कहना क्या चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने देश की जनता को मूर्ख बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमने मोबाइल दिया तो लोग इसमें फ्री डाटा की उम्मीद लगा बैठे, जब हमने स्कूल बनाया तो लोग उसमें अच्छी शिक्षकों की उम्मीद बना बैठे। वो कहना चाह रहे थे, आप उनके भाषणों को सुनिए, वो कहना चाह रहे थे कि हमारे देश की जनता मूर्ख है जो सरकारों से उम्मीद बनाती है और बड़ी लंबी लंबी उम्मीद बना लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये मोटे सपने आपने ही दिखाए जनता को, आपने बड़ी आसानी से जनता को छल लिया। आप गद्दी पर बैठ गए और गद्दी पर बैठने के बाद आप देश की जनता को ही मूर्ख बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, अब आप प्रधान हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण में मैंने जितना घमंड महसूस किया, उतना घमंड आज तक मैंने भारत के किसी प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो घमंड नहीं महसूस किया। पता नहीं क्यों, शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं प्रधानमंत्री विरोधी हूं, इसलिए नहीं, मैं ऐसा तो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं, पर मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि ये प्रधानमंत्री हमारे देश का बहुत बड़ा शोषक है और ये हमारे देश को उस जगह नहीं ले जा रहा है जिस जगह हमारा देश जानना चाहे। मेरे साथियों, हम लोगों ने गोरे अंग्रेजों को इस देश से भगाया, कारण सिर्फ 2 नजर आया। मैंने भी काफी पढ़ाई करी, बहुत रिसर्च किया। अंग्रेज हमारे औरतों के साथ बलात्कार नहीं कर रहे थे। ड्रिल, डाक, तार, सती प्रथा का अंत, बाल विवाह का अंत करने वाले अंग्रेज, शिक्षा की पद्धति चालू करने वाले अंग्रेज, आरक्षणों की व्यवस्था करने वाले अंग्रेज को हमने सिर्फ 2 कारणों से भगाया। वो 2 कारण थे कि एक तो वो हमारे देश के संसाधनों का गलत इस्तेमाल करते थे और दूसरा वो हमें अपमानित करने का काम करते थे। गोरे अंग्रेज चले गए, उसकी जगह काले अंग्रेज आ गए हैं। और साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये अंग्रेज भी वही काम कर रहे हैं, ये भी इस देश के संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अंग्रेज भी हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज देश में हाहाकार मचा है, चारों तरफ लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है।
हमारी अपनी सरकार, हमारे अपने लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और सरकार चुप है। तो मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री के जो दलाल हैं, प्रधानमंत्री के जो चाटुकार हैं, वो भी अच्छी तरह मेरी आवाज को सुने। एक और आजादी चाहिए, ऐसे लोगों से आजादी चाहिए जो हमारे देश के संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आजादी चाहिए जो लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आजादी चाहिए जो इंसानियत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश किस राह पे चल रहा है? हम अपने पड़ोसी को गाली दें तो आप अच्छे हो जाते हैं, आप राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। आप अपने पड़ोसी को बम से उड़ाने की धमकी दें तो आप राष्ट्रभक्त कहलाते हैं। साथियों, ये सोचने का समय है, क्या ऐसे लोग हमारे लिए अच्छे हैं? नहीं, हमारे लिए वो अच्छे हो सकते हैं जो पड़ोसियों को बनाने का काम करते हैं। अगर हम अपने पड़ोसियों से वैर रखते हैं, आज प्रधानमंत्री को अपने मन से बताने चाहिए था कि आज आपके भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन कौन से देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। और मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपकी ये स्वतंत्रता, आज की ये स्वतंत्रता जो दिवस आप मना रहे हैं, इसमें कोई भी बाहरी, कोई भी अच्छे देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए। हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देश में ऐसे नियम, कायदे, कानून की बात हो रही है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश हो रही है। आज एक और वीडियो आया था, हांगकांग में एक आंदोलन चल रहा है, उसको लेके भी हम लोगों ने वीडियो देखा और उसमें हमने देखा कि आज चाइना में 2 करोड़ से ज्यादा सीसीटीवी लगा दी गई है। लोगों की स्वतंत्रता वहां सोशल मीडिया, सीसीटीवी ने छीन ली है और वो लोग अब इससे संघर्ष कर रहे हैं कि अपनी स्वतंत्रता को कैसे बचाया जाए। तो साथियों, स्वतंत्रता एक बहुत ही लंबी बहस की चीज है। एक आदमी स्वतंत्र है, इसका अनुमान लगाना आज के डेट में मुझे लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए मैं आपकी स्वतंत्रता के बारे में सोच सकता हूं और मैं निश्चित रूप से स्वतंत्र आदमी हूं। ना मुझे मेरे पिता के इशारे से चलना पड़ता है, ना मुझे मेरी पत्नी के इशारे से चलना पड़ता है और ना मुझे मेरे बच्चों के लिए अपने नियम, कायदे, कानून बदलने पड़ते हैं। हर एक की स्वतंत्रता, मैंने अपने परिवार को भी कहा है कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए बहुत जरूरी है। आज अगर आप अपनी पत्नी को भी अपने बंधनों में बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तुम्हें करना चाहिए, तो शायद आप उसको गुलामी के जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार उनको उड़ने का मौका दिखाई दीजिए, शायद वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर सके। दूर बैठकर मुंबई जैसे महानगर में अपने गांव की बदहाली, अपने गांव की जो कमियां हैं, वो ज्यादा अच्छे से नजर आती है हमें। इसलिए आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों के बीच लाइव आकर मैंने अपने संवाद को रखने की कोशिश करी है। कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन किससे कहे हम? कब तक यूं ही सुलगते रहें और सहें हम? इसलिए आप लोगों के बीच में कभी काल आके आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर भी बहुत कोयला है, क्या पता किस कोयले में हमारी वजह से आग लग जाए और फिर एक ऐसा ताप का निर्माण हो जिस ताप पे हमारे लिए एक बेहतर खाना तैयार हो सके, एक बेहतर समाज तैयार करने की कोशिश में दिन रात हैं। पढ़ाई और सारे चीज़ों को उसी में लगाना है, आप लोगों के बीच रहना है और आप लोगों को बेहतर बनाना है। इसी शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। भारत हमारा आगे बढ़ेगा तब जब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे सरकार कोई भी आ जाए। जय हिंद, जय भारत
और मैं तो ये बोलूँगा कि हम लोगों को भारत से ऊपर विश्व कल्याण के लिए हमेशा काम करना चाहिए। इंसानियत विश्व कल्याण का काम करती है और हम तो निश्चित रूप से विश्व के कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। फिर भी आप लोगों के लिए आज ये स्वतंत्रता दिवस है और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सबों को बहुत बहुत बधाई और जय हिंद, जय भारत।